आवाम जो है ना, मैं उनके दिल में बसता हूँ और लोग बहुत प्यार करते हैं। एक आदमी भी इलाके में जाने के बाद शिकायत नहीं करता है। आपको टिकट हासिल करने के लिए कहाँ तक सिफारिश लगवानी पड़ी? पहला जो टिकट मुझको मिला था ना, उसके लिए मुझको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े दिग्गज थे। बशीर पटेल सिटिंग एमएलए थे यहाँ से, भाई जगताप सिटिंग एमएलए थे यहाँ से, क्योंकि वो नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी थी। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जीत पक्की है मुंबा देवी से, कांग्रेस पार्टी की और एमपी की। यहाँ आपके मुकाबले में कौन है, किससे लड़ाई है आपकी? जो इलाके के लोग हैं, वोटर थे, दूसरी पार्टी के लोग हैं। मतलब अमीन भाई, अल्लाह ने आपकी तकदीर बहुत बेहतरीन लिखी है। इस बार आपका मार्जिन जो है 50,000 से भी ऊपर होगा। बहुत जगह ज़्यादा वोटों से जिताते तो जवाबदारी भी उतनी बढ़ जाती है, जिम्मेदारी भी उतनी बढ़ जाती है और काम करने के लिए और मेहनत करनी पड़ती है। मिला टाइम्स का इंतखाबी सफ़र लगातार जारी है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई में, और जिस जगह पर हूँ ये असल मुंबई है, भिंडी बाज़ार का इलाका है और असम्बली को कहा जाता है मुंबा देवी। और यहाँ से पिछले कई सालों से लगातार जीत रहे हैं अमीन पटेल। कांग्रेस के महाराष्ट्र में बड़े नेता हैं, कॉरपोरेटर भी रह चुके हैं। इनसे जानेंगे कि क्या इस बार का चुनावी माहौल है, किन मुद्दों पर वोटिंग हो रही है, पिछला कामकाज कैसा रहा। कई और सारे नेताओं से भी मेरी बातचीत हुई है। अमीन पटेल साहब, मिला टाइम्स में खुश आमदीद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। कैसा है इस बार का चुनावी माहौल आपके यहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह, माहौल बहुत ही खुशनुमा है, लोग बहुत ही मुतमईन है। और हमारी एक आदत है, मैं 3 मरतबा माशाल्लाह एमएलए रह चुका हूँ। चौथी बार कांग्रेस पार्टी ने मुझको ये जिम्मेदारी दी है। इससे पहले मैं 2 बार नगर सेवक रहा हूँ और साथ साथ में मैं मौलाना आज़ाद अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन का चेयरमैन भी रहा हूँ। हमारे ये जो ऑफिस है जिसमें आप बैठे हो, ये चंद दिनों को छोड़कर, 2 ईद हो गई, मुहर्रम हो गया और उसके अलावा ईद मिलादुन्नबी, वो छोड़ के ऑफ़िस खुला रहता है, कभी बंद नहीं रहता है। और मैं इस ऑफ़िस में लगातार हफ्ते में 3 दिन यहाँ पर बैठता हूँ। दूसरी एक और ऑफ़िस है जहाँ हफ्ते में 3 दिन बैठता हूँ, तो रोज़ मिलता हूँ। तो जिस दिन हम चुनाव जीत जाते हैं उसी दिन से अगले चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। और यहाँ लोग, सैकड़ों लोग आते हैं काम लेकर, उनका काम होता है। तो स्पेसिफिकली चुनाव है तो रैलीज़ करनी है, कैंपेन करना है, वो अपनी जगह पे है। वो एक समझ लीजिए कि रस्म है तो उसको निभानी है। वरना जो काम का जो हमारा जो है, हम इलेक्शन सिर्फ अपने काम के बलबूते पे लड़ते हैं। इत्मीनान भी है कि इस मरतबा आपके मुकाबले में बीजेपी अलायंस है, 60% मुसलमानों का यहाँ वोट है, एनसीपी नहीं है, दूसरी पार्टी नहीं, तो कोई टेंशन नहीं है इस बार? नहीं, देखिए ऐसा है कि मेरे सामने हर बार बीजेपी या शिवसेना का ही कैंडिडेट रहता है। बेशक समाजवादी ने भी एक बार अपना एक कैंडिडेट यहाँ पर उतारा था। एमआईएम ने भी मोहम्मद रफ़ी साहब के बेटे को यहाँ से मेरे सामने दिया था। पर यहाँ के जो अवाम जो है ना, मैं उनके दिल में बसता हूँ और लोग बहुत प्यार करते हैं। एक आदमी भी इलाके में जाने के बाद शिकायत नहीं करता। ऐसे घर में शिकायतें होती ही रहती है, कहाँ आदमी बात करता है, मगर दिल से दुआ देता है। और रास्ते में हमारी बहनें हो, हमारे बुज़ुर्ग हो, यहाँ तक कि छोटे छोटे जो बच्चे भी हैं, वो भी खुश रहते हैं, मुलाकात तो सीट ऐसी होती है जहां टिकट हासिल करना ही 90% या 95% जीत होती है। बस चुनाव वहां एक रस्म होती है। आपको टिकट हासिल करने के लिए कहां तक सिफारिश लगवानी पड़ी? राहुल गांधी से मिलना पड़ा या स्टेट कमेटी ने ही फैसला कर दिया आपका? देखिए, पहला जो टिकट मुझको मिला था ना, उसके लिए मुझको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े दिग्गज थे। बशीर पटेल सिटिंग एमएलए थे यहाँ से, भाई जगताप सिटिंग एमएलए थे यहाँ से, क्योंकि वो नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी थी। 2009 में डिलिमिटेशन होने के बाद में नागपाड़ा, उमरखाड़ी, खेतवाड़ी, ये सब मिलके कॉन्स्टिट्यूंसी बनी थी। सब सिटिंग थे। बशीर पटेल साहब सिटिंग थे, 5 टर्म के एमएलए, सैयद अहमद साहब सिटिंग थे, 5 टर्म के एमएलए, भाई जगताप सिटिंग थे। उस वक्त जब पहली मरतबा 2009 में मुझको टिकट मिला था, तो वाकई कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के आशीर्वाद, प्यार, मोहब्बत की वजह से मिला था वो। उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह कभी मुझको किसी से सिफारिश नहीं करनी पड़ी और टिकट जो है कांग्रेस पार्टी ने मुझको हर बार जिम्मेदारी दी है। तो 9 से लगातार आप जीत रहे, 9, 14, 19? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, 9 में जीता मैं, 14 में तो बड़ी लहर थी बीजेपी की, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह जीता। और पिछली मरतबा का जो इलेक्शन था, मेरे जो यहाँ के आवाम है, मेरे लोग हैं जो मेरे को सपोर्ट करते हैं, मेरे वेल विशर, मेरे वोटर्स हैं, उन्होंने मुझको अपने लाइफ की बहुत बड़ी मार्जिन से यहाँ से जिताया। 25,000 के आसपास मेरी तो मार्जिन। इस मरतबा उम्मीद है सरकार भी बन सकती है, लोग दावा कर रहे हैं, तो फिर मिनिस्ट्री की भी दावेदारी होगी आपकी पूरी? वो तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर है, राहुल गांधी जी है, सोनिया जी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके ऊपर है। हमारा काम है कि जीत के एक सीट जो है वहाँ पर पेश कर देने का, और फिर जो हाई कमांड करे। कभी मैं उस चीज़ के पीछे दौड़ता नहीं हूँ।
और इंशाल्लाह ये लोगों का प्यार रहा, लोगों का खुलूस और इनका विश्वास जो मेरे पर है, मुझको एक बात का यकीन है कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जीत पक्की है मुंबा देवी से कांग्रेस पार्टी की और एमपी की। मुसलमानों का एक शिकवा ये है कि महाराष्ट्र में मुसलमानों को टिकट नहीं मिल सका जितना मिलना चाहिए था। आपकी पार्टी ने तो 8 लोगों को दिया भी, लेकिन शरद पवार साहब ने सिर्फ 2 को, उद्धव ठाकरे ने सिर्फ 1 को। लोकसभा के इलेक्शन में मुसलमानों ने एकतरफा होकर पूरी ईमानदारी के साथ सब कुछ दांव पर लगा करके वोट किया था। देखिए, पार्लियामेंट में भी हम चाहते थे कि एक मुसलमान को टिकट मिले, मगर हमारी बात हुई और उन्होंने हमको कुछ वजह बताई, तो उसके वजह से किनसे बात हुई थी? डायरेक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात हुई थी। डायरेक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, हम थे, वर्षा गायकवाड़ थे, असलम शेख थे। हमने जाके बात की थी। हम चाहते थे कि मुंबई से जो है आरिफ नसीम खान को टिकट दिया जाए, पर कुछ वजह थी, कोई बात थी तो नहीं हो पाया। तो उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने हमको कमिटमेंट किया था उस वक्त कि हम ज़रूर कुछ देंगे, और आरिफ नसीम खान को जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर स्पेशल इन्वाइटी बना के बुलाया गया। बड़ा होता है, मेंबर अभी नहीं बनाएगा उनको भी, मतलब स्पेशल इनवाइटी बनाएगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में स्पेशल इन्वाइटी ही बनाना बहुत बड़ी बात है। वो कैबिनेट मिनिस्टर, सेंटर के कैबिनेट मिनिस्टर से बड़ी पोस्ट है, वो बहुत बड़ा दर्जा है, क्योंकि आप कांग्रेस प्रेसिडेंट के साथ में बैठते हो और पार्टी के फैसले करते हो, तो अक़लियतों को उन्होंने अच्छी तरह से नवाजा है। और जहाँ तक मुंबई और महाराष्ट्र के टिकट की बात थी, हमारी तवक्कुआत और ज़्यादा थी, मगर क्योंकि अलायंस बहुत बड़ा था, देखो 288 होती सीट लड़ने के लिए हमारे पास, तो बेशक कांग्रेस पार्टी सीट देती। अब गिन चुन के 100 सीट मिली, मुंबई में 102 सीट मिली, और मुंबई के अंदर 11 सीट मिली। तो अब उसके अंदर कितने लोगों को लड़वा पाएंगे? आज मैं लड़ रहा हूँ, नसीम खान लड़ रहा है, उसके बाद में असलम शेख लड़ रहे हैं और आसिफ ज़करिया लड़ रहे हैं। तो अगर 10 सीट में 40%। लेकिन दूसरे अलायंस ने बिल्कुल नहीं दिया। 96 सीटें शिवसेना के पास है, शरद पवार साहब के पास 86 सीटें हैं, 2 को दिया उन्होंने। हमको थी उनसे तवक्कुआत कि वो भी देंगे। कितने की तवक्को थी शरद पवार? नहीं, ऐसी तवक्कुआत थी। देखिए, इसमें ऐसा है कि सीटें जो होती है ना, वो सिर्फ नंबर ज़रूरी नहीं, जहाँ कहाँ से देते वो ज़रूरी है जी। अब अगर मुझको ले जाके लाल बाग परेल से लड़ाएंगे तो क्या मतलब है उसका? जहाँ पर अक्सरियत हमारी है, वहाँ से टिकट देना चाहिए और वहाँ से जीत के आना चाहिए। मगर अब क्या है कि ऐसी भी कुछ सीटें जहाँ से नहीं दे रहे, जैसे उमरा हो गई, उधर अमरावती की सीट है, कुछ और इलाके हैं इस तरह अब उसके लिए बात हुई है कि इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाए, गवर्नमेंट आ जाए, तो जो लोग हैं उनको एडजस्ट किया जाएगा इंशाल्लाह। हमारी बात हुई है उसके लिए। कांग्रेस पार्टी तो इस बात के लिए बिल्कुल हर वक्त तैयार है, और हमारी खुद की बात हुई है कि इंशाल्लाह अलायंस जीत के आता है, और उम्मीद लग रही है इंशाल्लाह इस बार कि महा विकास आघाड़ी इंशाल्लाह महाराष्ट्र में हुकूमत बना पाएगी। तो जो बाकी के बोर्ड्स है, एमएलसीज है, उसके अंदर इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी से बात करके कुछ न कुछ रास्ता निकाला जाएगा। अबू आसिम आज़मी साहब आप लोगों के पुराने दोस्त थे, साथ में आप लोग उठते बैठते होंगे, चुनाव लड़ते हैं। इस मरतब आप लोगों ने उनको नाराज़ कर दिया, अब उन्होंने 10 सीटों पर उम्मीदवार को उतार दिया है। मेरी इस मामले में अबू हाशिम से कोई बात हुई नहीं थी। बेशक हमारे दोस्त है, हमारा अच्छा मिलना है, हमारे खैर खा भी है, हम भी उनके खैर खा है। उनकी 2 सीटें महाराष्ट्र में, एक भिवंडी ईस्ट और गवंडी की 2 सीटें थी। उनको बातचीत चलती थी उनसे, मगर उनकी तवक्कुआत कुछ ज़्यादा थी। देखिए, ऐसा है कि यूपी के अंदर बाई इलेक्शन में कांग्रेस ने सारी की सारी सीट समाजवादी पार्टी को दे दी, एक सीट भी अपने लिए नहीं रखी, क्योंकि वो विनिंग क्राइटेरिया देखा जाता है। आज इस वक्त जो है ना, एक सीट बहुत ज़रूरी है। एक सीट जितना बहुत ज़रूरी है महा विकास आघाड़ी के लिए, उसके अलायंस के लिए। अब अबू हाशिम साहब को हमारी पार्टी के लोगों ने समझाया भी था, बहुत मीटिंग्स भी हुई, मगर ठीक उनको 4 सीट 5 सीट 60 सीट की बात करते थे, जो मुमकिन नहीं था। तो अखिलेश यादव तो समझदार हैं, जैसे कांग्रेस ने बाई पोल में समर्थन दे दिया, एक भी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया यूपी में, तो अखिलेश यादव से ऊपर तो अबू आसिम आज़मी नहीं है, उनका आदेश तो मानेंगे ये। अब महाराष्ट्र के अंदर अबू हाशिम से उनकी राय ली होगी, अखिलेश जी भी बम्बई आए थे, उन्होंने भी बात की थी। अब नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया। अब क्या है कि जो चीज़ बीत गई उसके ऊपर ज़्यादा बात करके कोई रास्ता निकलेगा नहीं। चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा आपकी पार्टी या महा विकास आघाड़ी? इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। इलेक्शन होने के बाद में महा विकास आघाड़ी के सभी नेता और हाई कमांड जो रहता है दिल्ली में हमारा है, उद्धव बाला साहब ठाकरे, शरद पवार, वो बैठ के तय करेंगे चीफ मिनिस्टर कौन रहेगा। उससे ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त है कि इन फ़िरका परस्त ताकतों को शिकस्त दी जाए और महा विकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री बने। तो मतलब उद्धव ठाकरे के बारे में कुछ बातचीत है क्या? कि किसी के बारे में कोई बातचीत नहीं है।
यहाँ आपके मुकाबले में कौन है, किससे लड़ाई है आपकी, या बिल्कुल लड़ाई ही नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, चुनाव होता है तो लड़ाई होती है, मगर लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत अच्छी है और इसी कैंडिडेट दिया है जिसका ज़मीन पर कोई पहचान नहीं है उनको। आज ठीक है, अब वो हमारी बहुत पुरानी जान पहचान की है, लड़ना चाहती है लड़े, मगर लोग तो नहीं, आप जैसे मीडिया के दोस्त हैं, जो इलाके के लोग हैं, वोटर थे, दूसरी पार्टी के लोग हैं, बोलते अमीन भाई अल्लाह ने आपकी तकदीर बहुत बेहतरीन लिखी है, इस बार आपका मार्जिन जो है 50,000 से भी ऊपर होगा, 50,000 से ऊपर होगा इंशाल्लाह। उम्मीद तो है कि मार्जिन जो बड़ा होगा। सामने मोहम्मद अली रोड है उस पर आप ही का जश्न होगा, जो लोग शॉपिंग करने आते हैं, मार्केट करने आते हैं, उनको उस दिन रोकना होगा। नहीं, ऐसा है कि देखिए कि ये लोगों का प्यार और विश्वास है, इसको हमको बरकरार रखना है, उनके जो काम है वो हमको करना है। और एक बार क्या हो जाता है साहब कि लोग अगर बहुत ज़्यादा भरोसा करते, बहुत ज़्यादा प्यार करते, बहुत जगह ज़्यादा वोटों से जिताते तो जवाबदारी भी उतनी बढ़ जाती है, जिम्मेदारी भी उतनी बढ़ जाती है और काम करने के लिए और मेहनत करनी पड़ती है। 365 दिन अवेलेबल रहना, लोगों के बीच में रहना, लोगों के काम करना, उनकी खुशी में उनके गम में शामिल होना, क्योंकि वो भी हमारी खुशी हमारे गम में शामिल होते हैं। तो एक बार अगर कोई प्यार से सर पे हाथ रख देता है तो ये हमारी जवाबदारी और जिम्मेदारी हो जाती है कि उनके प्यार को ठुकराना नहीं चाहिए। आखिरी सवाल, बल्कि कोई मैसेज आपका है आपकी जनता के नाम, आवाम के नाम, तो आप दे सकते हैं। मैं, जो मेरे इलाके की आवाम है, जो मुझे बहुत चाहती है, बहुत प्यार करती है, बहुत दुआएं देती है, उनसे यही गुजारिश है कि मुंबा देवी का जो इलेक्शन हो, तो सब लोगों की आपकी जो ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से आप मुझको कामयाब करें, उसके लिए मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो हमारे यहाँ का वोटिंग परसेंटेज है वो कम होता है। पिछले पार्लियामेंट में भी 50% से कम था, दूसरी जगह 70-75%, 80% भी होता है। आपसे हाथ जोड़ के नम्र विनंती है, गुजारिश है कि आप अपने घरों से 20 नवंबर को निकलिए, वोट डालिए, हाथ के पंजे का बटन दबाइए और मेरी और आपकी कामयाबी एक साथ में मनाते हैं। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे अमीन पटेल साहब, जो मुंबई का मशहूर भिंडी बाज़ार मोहम्मद अली रोड का एरिया है। विधानसभा का नाम है मुंबा देवी, वहाँ से 2009 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। कांग्रेस के जाने माने कदावर नेता हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में, और चौथी मरतबा चुनावी मैदान में हैं। जीत की पूरी उम्मीद है क्योंकि अच्छा खासा मुसलमानों का वोट है, सामने कोई मजबूत उम्मीदवार भी नहीं, और इस मरतबा MIM और दूसरी पार्टियों ने भी यहाँ से शायद किसी को उम्मीदवार नहीं उतारा है। तो रास्ता मुकम्मल तौर पर साफ है। 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा। देखना यह है कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनती है। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मिल्लत टाइम्स के साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन तमन्ने के साथ शम्स तबरेज़ कासमी। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।